नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए अपने स्टॉक की देख लेते हैं कि दोस्तों आज उन स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर जिन स्टॉक्स में गिरावट आने वाली है, या फिर उस स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब उसका सपोर्ट आ चुका है और वो वहाँ से सपोर्ट लेकर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करने वाला है। तो दोस्तों, आपको उन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसकी बात करेंगे। और किस लेवल पे खरीदना चाहिए, क्या उनका सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, पूरी कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपने पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं, मुथूट फाइनेंस। अगर इस शेयर की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1109.35 रुपये पर ये शेयर क्लोज हुआ था। और अगर गिरावट की बात करें तो आप देखेंगे 0.57% की गिरावट देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 52 वीक लो 24 मार्च को ये शेयर बना था 476.80 का, जबकि 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 1405 रुपये का ये बनाया था 1405.75 का। इसने अपना हाई बनाया था जो कि 28 जुलाई 2020 को बना था, यानी कि मार्च के बाद ये शेयर्स ने अपना हाई बनाया था। उसके बाद इसमें फिर से गिरावट आई और इस टाइम ये शेयर मिल रहा है आपको 1100 के आसपास। अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 46.12% की डिलीवरी उठाई गई है। 7,11,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो दोस्तों और डिटेल देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि हमें क्लियर हो सके कि इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी। 5 साल में 41% की ग्रोथ, नॉट बैड। अगर कोई दोस्तों लार्ज कैप आपको 40-41% की ग्रोथ दिखा दे तो उससे अच्छा आपको क्या चाहिए। अगर 3 साल की बात करें तो आप देखेंगे 39%, लगभग 40% के आसपास का। अगर 1 साल की बात करें तो 45%, यानी कि ये शेयर लगभग आपको CAGR आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40% का। 40% का CAGR आपको 5 साल, 3 साल और 1 साल दोनों के में इसी के रेंज में आसपास देखने को मिल जाएगा। और 40% का अगर ग्रोथ देखने को मिलता है तो दोस्तों ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि 40% का रिटर्न कमाल की बात है। 10 साल का ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये कंपनी उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा ये गोल्ड लोन में काम करती है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस का अगर बात किया जाए तो वो काफ़ी सेफ भी है बिजनेस, क्योंकि गोल्ड के बदले लोन देते हैं। तो अगर लोन कोई चुका नहीं पा गया तो इनके पास तो गोल्ड तो है ही, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे इसमें कॉन्स तो अवेलेबल ही नहीं है, यानी कंपनी में कोई कॉन्स है नहीं। अगर प्रोज की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की काफ़ी अच्छी है, जो कि पिछले 5 सालों की बात करें तो 36.39% की ग्रोथ CAGR से ग्रोथ कर रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर कंपनी के नेक्स्ट बात करें कि ROE की, तो आप देखेंगे 3 साल में 26.39% की ग्रोथ, नॉट बैड। अगर बात करें नेक्स्ट मेंटेनिंग एंड हेल्थ डिविडेंड की, तो आप देखेंगे 21.39% की डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा पेड करती है, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों चार्ट पे देख लेते हैं कि इस कंपनी को अभी खरीदना सही होगा या फिर अभी और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। तो कहाँ तक गिरेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर इसमें जो गिरावट आ रही है और जहाँ पे ये शेयर खड़ा हुआ है, यानी 1105 रुपये पे, तो देखेंगे ये शेयर कहाँ तक गिर सकता है। तो पहला जो इनका सपोर्ट हो सकता है 1080 का पहला सपोर्ट हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर इसमें और गिरावट आती है तो 1080 पे ये सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन अगर उसके नीचे गया तो फिर 1050 का नेक्स्ट लेवल देखने को आपको मिल जाएगा, और उस लेवल पे आप बाइंग भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर 1050 पे मिल जाए ये शेयर तो मुझे नहीं लगता कोई बैड डील होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी लॉन्ग टर्म वालों के लिए। लेकिन अगर ये शेयर वहाँ से बाउंस बैक नहीं करता, यानी कि उसके नीचे नहीं जाता, तो दोस्तों अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इसके टारगेट की बात करें तो 1140 रुपये का पहला टारगेट होगा, जो कि जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये शेयर उसके ऊपर जाता है, यानी उसके ऊपर क्लोज होता है तो 1200 के आसपास ये शेयर जाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इस शेयर को 1200 के आसपास देख सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है मन्नपुरम, क्योंकि सेम बिजनेस से बिलोंग करता है तो कंपटीटर है, तो इसको देखना जरूरी होगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 156.70 भी ये शेयर क्लोज हुआ था 2.22% की ग्रोथ के साथ, यानी कि जहाँ पे आपको देखा मुथूट फाइनेंस गिर रहा था लगभग आधा % के आसपास, वहाँ पे ये शेयर ऊपर जा रहा था। तो देख लेते हैं इसका क्या प्रॉफिट रहा है पूरा डिटेल। तो दोस्तों अगर 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 74.25 का इनका 52 वीक लो है, जो कि 19 मार्च को बना था। अगर बात करें इनके 52 वीक हाई की तो 194.80 रुपये इनका 52 वीक हाई, जो कि बना था
29 जनवरी 2020 को, यानी 2020 में। उसके बाद ये कंपनी अभी तक संभल नहीं पाई और इस टाइम 156 रुपये पर चल रहा है। लेकिन अगर मेरी अकॉर्डिंग मांगे तो जल्दी ये शेयर अपना नया 52 वीक हाई भी बनाता हुआ दिख जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। कम से कम की बात करें तो 6 मंथ तो आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी कंपनियां, आप ऐसा नहीं है कि पेनी शेयर डायरेक्टली अपर सर्किट लगना हुआ स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली टच करेगा अपना टारगेट, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 25.97% की डिलीवरी उठाई गई है, 19,67,100 के आसपास। तो दोस्तों अगर और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो इनके अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे इसमें एक कॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा, कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और लेकिन अगर प्रॉन्स की बात करें तो वो आपको काफ़ी अच्छे डील हम पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ की, यानी प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप देखेंगे 40% की, जो कि पिछले 5 सालों के CAGR के हिसाब से बढ़ा है, यानी कि उससे बेटर, मुथूट फाइनेंस से बेटर इसकी ग्रोथ है। अगर उसमें नेक्स्ट अगर देखें तो आप देखेंगे डिविडेंड की तो 19.99%, यानी ये थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें ग्रोथ की बात करें CAGR के हिसाब से, आप देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR, तो अगर आपको देखने को मिलेगा 10 साल में 11% का, लेकिन 5 साल में ये भी 40% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, 3 साल में 12% का, और 1 साल की बात करें तो आपको -17% का, यानी कि ये कहीं ना कहीं उससे डाउन है। लेकिन दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें तो जहाँ वो 1100 पे मिल रहा है, वहाँ पे ये शेयर आपको 154 यानी 150 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप छोटे निवेशक हैं, आपके पास पैसे कम है, कैपिटल कम है, तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो उस शेयर को कंसिडर करना आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो दोस्तों अगर चार्ट पे देखेंगे तो ये शेयर भी गिरावट आया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला और शेयर ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। तो क्या ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा? तो दोस्तों टारगेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इसमें अभी फिर से करेक्शन आना है, और करेक्शन आता है तो पहला इनका जो सपोर्ट होगा वो 150 रुपये का होगा। 150 रुपये पर अगर ये रुक के बाउंस बैक करता है तो फिर से ऊपर की साइड जाएगा, अदरवाइज 147 रुपये का इनका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसमें ग्रोथ की बात करें, अगर ऊपर जाता है यहाँ से तो दोस्तों 162 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, और जैसे ही 162 का टारगेट टूटता है, यानी उसके ऊपर क्लोज होता है, तो 168 का इनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये जो टारगेट्स मैं बता रहा हूँ, इसको चाहे आप लिख लीजिए चाहे याद कर लीजिए, क्योंकि ये वही टारगेट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सपोर्ट जरूर से ज़रूर आपको याद होना चाहिए, जिसपे आप अपना स्टॉप लॉस लगा पाएँ, और टारगेट जिससे आपको पता होना चाहिए कि अगर ये शेयर उसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट टच करेगा, अगर उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको एग्जिट भी करना है। इस बात का जरूर याद रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।